एक तरफ राहुल गांधी के मणिपुर में जाने की, मणिपुर में 2 दिन के दौरे पर जाने की खबर निकल करके सामने आती है, और दूसरी तरफ खबर निकल करके सामने आती है जिसमें मैडम स्मृति ईरानी हाथ में ऐसे ऐसे फोटो लेकर के आ गई, और ऐसे ऐसे फोटो लेकर के आकर के जो है स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और ये फोटो कब के हैं? एक फोटो जो है वो एक भारत यात्रा का फोटो है, एक फोटो जो है वो राहुल गांधी अभी जब विदेशी दौरे पर थे तब का फोटो है। वो पुराने फोटो ला करके स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कमाल की बात है ना। राहुल ने यहां पर कहा कि 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। अब 2 दिनों तक आप देखते रहिए कौन कौन जो है वो सामने आता है। हालांकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय था वो मैं बताऊंगा आपको आगे, लेकिन जरा सोचिएगा कि विषय वो था इसलिए स्मृति ईरानी सामने आई, या विषय ये है इसलिए स्मृति ईरानी सामने आई। 2 दिन तक अब रविशंकर प्रसाद को आप देखेंगे, वो भी सामने आएंगे, राहुल गांधी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संबित पात्रा करेंगे, स्मृति ईरानी करेंगे, देखते चले जाइए आप। ये क्रोनोलॉजी है। अगर राहुल गांधी कुछ करेंगे तो इन लोगों को एक्टिव होना ही होना है। दूसरी बात, मैं जो इन्होंने बोला है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो बोला है उनको बीजेपी के लोग नहीं देख रहे हैं। ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, और बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर इनकी वीडियो पोस्ट की 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। 4:30 बजे जो है ये वीडियो इनकी पोस्ट होती है, लाइव चलती है ये, और केवल 5734 6000 लोगों ने भी इसको देखा नहीं। 6000 लोगों ने भी। आपके चैनल के ऊपर 6000 लोग जो है वो 10 मिनट के अंदर वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ये मैडम जी का ये यहां पर जो है वो बीजेपी का ट्विटर हैंडल है जो 20 मिलियन के करीब फॉलोवर है, 5700 लोग नहीं देख रहे हैं उसको, 5700। और दूसरी आप ये देखिए बीजेपी का यूट्यूब चैनल है ये, इस पर तो वीडियो लाइव चली ही नहीं। बताइए, स्मृति ईरानी यहां पर फोटो पे फोटो लहरा रही थी, बीजेपी ने यूट्यूब पर तो लाइव वीडियो चलाई नहीं, वीडियो डाली तो केवल 2 मिनट की एक वीडियो डाल दी, और वो भी अंग्रेजी में डाल दी। खैर, अब आगे देखिए, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी यहां पर खड़े हैं और लोग जो है कैसे राहुल गांधी से हाथ मिलाने के लिए एकदम आतुर हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, रोके रुके नहीं रहे हैं। यहां पर सिक्योरिटी वाले रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कल की फोटो है, कल रात की फोटो है ये। कल राहुल गांधी जो है वो करोल बाग के अंदर बाइक मैकेनिक की जो मार्केट है वहां पर गए थे, और वहां की ये फोटो है। वहां पर जाकर के राहुल गांधी ने स्क्रू टाइट किए, लेकिन पता नहीं स्क्रू कहां के टाइट हो गए, कौन लोग जो है इससे टाइट हो गए। खैर, अब मैं आता हूं, आपको दिखाता हूं स्मृति ईरानी आज आई तो उन्होंने कहा क्या, वो जरा सुनिए। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जॉर्ज सोरोस और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं है, पुराना है। एक और प्रकाशन में स्पष्ट हुआ है कि सलील शेट्टी नाम का एक सज्जन जो ओपन सोसाइटी के ग्लोबल अध्यक्ष हैं, वो जॉर्ज सोरोस के संस्थान के साथ में हैं और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थे। तो भैया क्या करें, भारत जोड़ो यात्रा कब की थी, अभी तक जो है उसका मामला चल रहा है, समझ से परे है। जनवरी में खत्म हो गई, जून आ गया है। दूसरा इनका ट्वीट है, राहुल गांधी अमेरिका में एक महिला सुनीता विश्वनाथ के साथ में बैठे हैं, जो महिला जॉर्ज सोरोस के साथ में के द्वारा फाइनेंशियली फंडेड है। इसका खुलासा केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को पहले ही उठाया था कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। ये समझ से परे है ना बात। ये 2 चीज़ों का जिक्र कर रही हैं मैडम स्मृति ईरानी जो है, वो 2 चीज़ों का जिक्र कर रही है। मैं फोटो के साथ आपको समझाता हूँ। ये 2 फोटो इनके हाथ में देख रहे हैं। एक तो वो जिक्र कर रही है सुनीता, ये जो महिला राहुल गांधी के साथ यहाँ पर इधर बैठी हुई है, जब राहुल गांधी अभी विदेशी दौरे पर गए थे। तो कह रहे कि इस महिला का जो है जॉर्ज सोरोस के साथ में संबंध है, जो जिस व्यक्ति ने बयान दिया कि हम भारत को सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये बयान दिया, उसके साथ में कनेक्शन है। दूसरा ये कहती है कि ये व्यक्ति जो है भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चला। 2 चीज़ों का जिक्र किया। अब समझ से परे ये है कि अब ये विपक्ष में नहीं है, ये सत्ता में है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति भारत में रहते हुए भारत के विरोधियों से मिल रहा है, भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे भारत की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है, और आपके पास में सबूत है, तो कार्रवाई करिए।
कार्रवाई करिए राहुल गांधी के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी क्या खुलासा करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए, उनको जो है 3rd डिग्री दिलवाइए, वो खुद खुलासा करेंगे फिर। या फिर केवल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इस तरह से आपको लगता है कि ये फोटो लहराए जाएंगे और इन फोटो से बात बन जाएगी। खैर, बात कहीं और बननी चाहिए थी। एक चीज जो आज वो रही इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो बड़ा हिस्सा रहा, वो अमित मालविया बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उनके खिलाफ जो है वो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर एक एफआईआर करा दी। उसको लेकर के सामने आई थी और ये कह रही है कि जो एफआईआर कराई वो जून के महीने में कराई है, इमरजेंसी की याद दिलाता है, ये सारी बातें कही। अब अमित मालविया ने एक वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो के अंदर जो है वो राहुल गांधी को दिखाया। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो वीडियो जो है वो अपने आप में एक क्राइम की तरह से हो गया है। तो वो वीडियो के अंदर जो है वो राहुल गांधी को बताते हैं अमित मालविया कि राहुल गांधी जो है वो देश विरोधी लोगों के साथ में, देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ में, उनके साथ में खड़े हैं। इस तरह से उस वीडियो का जो है वो साभार था। अब जो है उसको लेकर के कांग्रेस ने एफआईआर करा दी। अब उसको लेकर के आपको लग रहा है कि मैडम आएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अमित मालविया के ऊपर एफआईआर हो और स्मृति ईरानी उसको लेकर के उसको डिफेंड करने के लिए यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, समझ में नहीं आता है ना। यह दरअसल दिक्कत यह है कि राहुल गांधी, पहली बात तो यह है कि वो मणिपुर जा रहे हैं। अब मणिपुर जाने से पहले कैसे डेंट करें, आज का दिन तो स्मृति ईरानी के नाम रहा, कल का दिन देखिए अब किसके नाम रहता है। अब दूसरी चीज आप और समझिए कि कैसे जो है चीजें बढ़ रही है और कैसे चीजें जो है वो आगे दिख रही हैं। राहुल ये जो है उन्होंने फोटो जो ट्वीट किया, ये पोस्टर लगा है बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो लगी है जिसमें स्मृति ईरानी बोल रही हैं, उसमें ये पोस्टर लगा है और कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जमाते इस्लामी से संबंध रखने वालों के साथ में क्यों है। अब ये समझ से परे है कि राहुल गांधी की यही फोटो क्यों चुनी। ये फोटो जो है वो जिस पर राहुल ने टोपी पहनी हुई है, इस फोटो को क्यों चुना। कायदे से तो प्रधानमंत्री के ऑफिस से किसी से पूछ लेना चाहिए था स्मृति ईरानी जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो पसमंदा मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ आ जाएं। अब वो टोपी वाली फोटो राहुल की देखेंगे, मोदी की तो टोपी वाली फोटो है नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे कि देखिए नेता तो जो है वो है जो कम से कम हमारे धर्म कर्म और जो है हमारे रीति रिवाज को आगे बढ़ाता है, उसको मानता है। तो कम से कम आप क्यों जो है वो प्रधानमंत्री की मेहनत पर पानी फेरते हैं। एक तरफ तो जो है नरेंद्र मोदी जी, उनकी इतनी उम्र है लेकिन वो फिर भी देखिए कितना काम करते हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं पसमंदा मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो आप टोपी राहुल की लगा करके पसमंदा मुसलमानों को बता रहे हैं कि राहुल जो है टोपी भी लगाता है। नरेंद्र मोदी की टोपी वाली फोटो है नहीं, वरना नरेंद्र मोदी की टोपी वाली फोटो जो है वो मुसलमानों को, पसमंदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में आसानी होती। खैर, अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। एक ही आप और देखिए कि स्मृति ईरानी जो है वो सिलेंडर वाली बात तो उनके साथ में बड़ा एकदम से चलती है। राहुल गांधी ने आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। अब कल जो है वो जाकर के मैकेनिकों से मिलते हैं, आज ये टमाटर को लेकर के, महंगाई को लेकर के ट्वीट करते हैं, कल जो मणिपुर जा रहे हैं। अब बताइए स्मृति ईरानी काम करे कि नहीं करे। फिर स्मृति ईरानी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पड़ेगी। राहुल ने ट्वीट करके लंबा चौड़ा ट्वीट है और इसमें कहा टमाटर 140 हो गया, फूल गोभी 80 हो गई है, तुअर की दाल 148 और ब्रांडेड अरहर की दाल जो है वो 219 हो गई है, पकाने का गैस सिलेंडर जो 1100 के पार हो गया है। पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने और जनता से टैक्स वसूलने में व्यस्त भाजपा सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी भूल गई है। युवा बेरोजगार है, रोजगार है तो आय कम है, महंगाई से बचत खत्म है, गरीब खाने को तड़फ रहे हैं, मध्यम वर्गीय बचाने को तरस रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में हमने महंगाई से राहत के लिए गैस के दाम घटाए, आर्थिक सहायता के लिए गरीबों के खाते में पैसे डाले, नफरत मिटाने और महंगाई बेरोजगारी हटाने और समानता लाने के प्रण है भारत जोड़ो यात्रा। भाजपा को जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने नहीं देंगे। 9 साल का एक ही सवाल, आखिरकार किसका है ये अमृतकाल। अब बताइए स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना करें। दूसरी बात जो निकल करके सामने आ रही है वो ये कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि दिक्कत जो है वो मणिपुर के ऐलान से है। एफआईआर तो पहली बार नहीं हुई है, अमित मालविया के ऊपर पहले भी कई एफआईआर हो चुकी हैं और पहले संभवतः स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और अब इसको
जो है वो आप अमित माल्या के साथ एफआईआर के तौर पर जोड़ करके देखेंगे, या फिर इस बात को जोड़ करके देखेंगे कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे इसलिए दिक्कत है। अब यहां पर देखिए प्रीति गांधी हैं और ये बीजेपी समर्थक हैं, और ये लिखती हैं कि किस हैसियत से, बीजेपी नेता कहिए आप इनको, किस हैसियत से राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। न तो वो सांसद हैं, न वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वंशवादी मानसिकता का अभी तक कायम है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी मणिपुर ना जाएं तो कोई सवाल नहीं, जबकि देश के प्रधानमंत्री है, वो देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी उनकी है। राहुल गांधी जाएं तो दिक्कत यह है कि वो क्यों जा रहे हैं, हैसियत क्या है उनकी, ना सांसद है ना अध्यक्ष है, उनकी हैसियत ही कुछ नहीं है। खैर, अब इस हैसियत के ऊपर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, यह कौन जाहिल है, यह कौन जाहिल है जो जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों और किस हैसियत से मणिपुर जा रहे हैं। वो एक भारतीय है, इस देश का एक हिस्सा जलते देख उनको तकलीफ होती है। लोगों का दर्द साझा करने, टूटे हौसलों को जोड़ने, शंका में घिरे लोगों में विश्वास पैदा करने, आशा की उम्मीद जगाने, मणिपुर के लोगों को यह एहसास दिलाने कि यह देश और हम सब उनके साथ में खड़े हैं, उनको अपने हाल पर छोड़ नहीं दिया है, क्योंकि राख हो चुके घरों को और उजड़े सपनों के बीच में कोई तो ऐसा है जो सीने से लगा करके मोहब्बत और उम्मीद का दिलासा दे, जिसके होने से यकीन हो कि हम सब मिलकर के मुश्किल की इस घड़ी को पार पालेंगे। और वो राहुल गांधी हैं जो मणिपुर भी जाएंगे, हर कीमत पर भारत को जोड़ेंगे। डील विद इट ट्रोल्स, ये ट्रोल्स के बारे में कह रही हैं। वैसे जाना तो पीएम मोदी को चाहिए था, पर उनको फुर्सत ही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जो है वो एक लगातार देश को दिखा रहे हैं कि चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो मणिपुर हो, और चाहे भारत यात्रा हो, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो पीड़ित है उसको सुन रहे हैं। अब स्मृति ईरानी को, भाजपा को कम से कम ये समझना चाहिए कि आप बजाय इसके कि राहुल गांधी पर अटैक करें, उन पर हमला करें, उनको जो है वो तरह तरह की बातें कहें, बजाय उसके आप सत्ता में हैं, पावर में हैं, काम करिए साहब, दबाकर काम करिए। लोग वैसे ही जो है कांग्रेस को भूल जाएंगे, कांग्रेस जो है वो ऐसे ही जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप काम करिए, खूब काम करिए। सत्ता में जब कोई भी पार्टी आती है तो उसका काम होता है काम करना, जब विपक्ष में होती है तो उसका काम होता है सवाल करना, उसका काम होता है मीन मेख निकालना। अब आप सत्ता में हैं, विपक्ष में नहीं है, आपका काम मीन मेख निकालना नहीं है, ये क्यों है, वो ये क्यों है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो सत्ता में है, पावर आपके पास में, उसके ऊपर उठा करके कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन ये तरह तरह की वो हैसियत क्या है, वो ये क्या है, वो क्या है, ये चीज़ें जो है वो लोगों को सवाल खड़ा करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक ये ट्विटर यूज़र है और इन्होंने टैग करते हुए लिखा मुझे कि साहिबगंज राजमहल में लखीमपुरी में 21 जून से बिजली नहीं आ रही है और 30 जून तक जो है वो बिजली आएगी। तो ये समस्या लोगों की ये है, लोग जो है महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सब चीज़ों से परेशान हैं। और दूसरा परेशानी क्या है, दूसरा परेशानी कि आपकी सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है। ढंग से काम करे तो इतने इतने दिनों तक बिजली ना जाए। तो स्मृति ईरानी को, भाजपा के तमाम नेताओं को चाहिए कि वो काम करें। अब वो मुंह से ना बोलें, उनका काम बोले, लेकिन वो काम नहीं बोल रहा है, इसीलिए जो है मुंह से बोलना पड़ रहा है, इसीलिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, वरना शायद दूसरी ओर कारण क्या होता। और मैं आपको दिखा दूंगा, कल तक जो है वो संबित पात्रा भी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्योंकि राहुल मणिपुर जा रहे हैं, और रविशंकर प्रसाद भी आएंगे। स्मृति ईरानी का पहला नंबर था, इसलिए वो आ गई है। आपको क्या लगता है, क्या कोई दूसरी वजह थी, और क्या वाकई लगता है कि जो फोटो वो दिखा रही हैं उसके ऊपर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए आकर के, या मणिपुर क्यों जा रहे हैं इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको डंप करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको डेंट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? बताइए आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।